तमिल वानन सर ने एसएसपी का पदभार संभाला था और अब वो डीआईजी के रूप में प्रोन्नत किए जा चुके हैं। आज समय है कि उन्होंने ये चार्ज अब नए एसएसपी प्रभात कुमार को दिया है, जो यहाँ पूर्व में सिटी एसपी रह चुके हैं। दोनों ही अफसर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि तमिल सर को क्या क्या कुछ उनकी सफलताएँ रही यहाँ पे, क्या कुछ मलाल रहा, और जो सर आए हैं प्रभात सर, वो क्या कुछ प्राथमिकताएँ लेकर आए। सर, दोनों का स्वागत है। सर, क्या बड़ी सफलता आप मानते हैं अपनी, और किन चीज़ों का मलाल रहा कि जो नहीं कर पाए? 2 साल पहले जब कोरोना का फर्स्ट वेव चला, उस समय हमने यहाँ पर अप्रैल 30 में पदभार ग्रहण किया और उस समय काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। लेकिन हमारे जो टीम है, पुलिस की टीम है, काफ़ी बड़े टीम है, करीब 4000 के आसपास का स्ट्रेंथ में, सीनियर ऑफिसर्स और कनीय पदाधिकारी और जवान मिल के और एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लोगों के साथ मिलकर हम लोग अच्छे से उसको अपने ड्यूटी निभाएं। फर्स्ट फेज़ में हम लोग को काफ़ी इशू हुई, क्योंकि जो देश भर में इशू था, कोरोना के बारे में जानकारी नहीं है, पुलिस बहुत लोग अपना जान भी दे रहे थे, बीमार हो रहे थे। फिर हम लोग उससे निपट के फिर बीच में कुछ काम करने लगे, काफ़ी सारा लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ में। फिर दूसरा वेव भी आया, उसमें भी हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं उसमें। और ओवरऑल हमारा पीरियड में बहुत बड़ा कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ, ना कोई कम्युनल इशू हुआ, क्योंकि जो जामशेदपुर है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़, गैंग वार, कम्युनल के जाना जाता है। लेकिन हमारे पीरियड में जो आने से पहले एक कांड हुआ, उसके बाद गैंग वार में बिल्कुल हम लोग कंट्रोल पे थे और लॉ एंड ऑर्डर में कभी कम्युनल हम लोग को नहीं होने दिया है। और पब्लिक का सिक्योरिटी सेफ्टी भी, और जो भी कांड हुआ है क्राइम फ्रंट में, हम लोग प्रिवेंट करने के लिए कोशिश की है। और जो भी कांड हुआ है, एक्सेप्ट 2 जो मेजर कांड है, बिष्टुपुर में जो 32 लाख लूट और साक्षी में 208 ग्राम का जो है सोना लूट वाला, वो छोड़ के बाकी सभी चीज़ में हम लोग 100% डिटेक्ट किए हैं, अरेस्ट किए हैं, रिकवरी भी किए हैं। और ये 3 चीज़, और दूसरा जो मांगो थाना के लिए हमने जो है प्रपोजल बढ़ाया और हमको लगता है 80% काम हो गया है। मांगो थाना के लिए भी जो ज़मीन है वो 2.4 एकड़ हम लोगों को मिल रहा है वन विभाग से, उसमें भी हम लोग अभी अगला 15 दिन में हासिल कर लेंगे। एमजीएम की थाना का भी कोई प्रॉब्लम था, तो उसका भी ज़मीन हम लोग अधिग्रहण कर चुके हैं और जैसे ही मुख्यालय से पैसा फंड अलॉट होगा तो उसमें भी थाना हो जाएगी। तो बाकी हम लोग पुलिस लाइन में और वेलफेयर के लिए, जैसे पहले यहाँ पर रिटायरमेंट फंक्शन नहीं होती थी, हम लोग हर महीना उसको निश्चित रूप से सम्मान करते हुए उन लोगों को रिटायरमेंट में करते हैं। उनके जो पैसा मिलने वाला था वो हम लोग हाथों हाथ उसी दिन हिसाब किताब उनको देते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा इश्यूज़ में हम लोग जो प्लान किए थे उसमें अच्छी तरह काम हो पाई। जो हमने प्लान किया और जो नहीं कर पाए या किसी कारण से अधूरा पड़ गया, तो उसमें एक फील्ड है, वो ट्रैफिक है। क्योंकि शुरू में हमारे पास कोरोना का इशू था, प्लस उसके बाद ट्रैफिक डीएसपी रिटायर हो गए हैं, तो फिर वो फुल फ्लेज ट्रैफिक डीएसपी हम लोग को नहीं मिला है। और चार्ज में जो है वो सीमित काम कर पाते थे दोनों चार्ज में। उसी में जो रेड लाइट वगैरह, ट्रैफिक सिग्नल कराना, फिर हाई स्पीड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर जो कैमराज है वो करना, वो सब प्रोसेस हम लोग शुरू किए। लेकिन अंत तक हम लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके अभी थोड़ा समय लगेगा लेके जाने में। और साइबर क्राइम में हम लोग और ज़्यादा हम लोग को काम करना था, लेकिन उसमें ड्यू टू कोरोना हम लोग इनिशियली थोड़ा ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। प्लस उसके बाद अभी जो रिसेंटली हम लोग उसमें अवेयरनेस वगैरह किए हैं, अभी उसमें संसाधन का कमी थी। हम लोग एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग मणिपाल मेडिकल कॉलेज से करीब 7 लाख का हम लोग उसमें सिस्टम्स वो लोग डोनेट किए हैं, प्रिंटर डोनेट किए हैं, सॉफ्टवेयर डोनेट किए हैं, तो उसमें निश्चित रूप से अच्छे पगल होगी। और ओवरऑल जो है नक्सल में भी हम लोगों को पहले से ही कंट्रोल था। कुछ हम लोग नक्सल का विलेज वगैरह नक्सल का जो क्षेत्र में विलेजेस हम लोग अडाप्ट किए हैं, उसमें हम लोग कुछ करना चाह रहे थे। मेडिकल काम के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए ड्यू टू कोरोना एंड फंड इश्यूज़। और सर, आकाश को जो पकड़ने के लिए काफ़ी कोशिश की भी आपने और एक उम्मीद भी थी, तो अभी तक वो पकड़ा नहीं जा सका। लगता है कि ये एक है जो आप चाहेंगे कि जो नेक्स्ट अफसर आया ये निश्चित रूप से, क्योंकि झारखंड का सबसे सुदूरवर्ती इलाका का बहुत प्रथम प्रायोरिटी है ये कि नक्सल को कम करना, कदम करना। तो उसी में ये हर प्रयास, सिर्फ एक जिला का एसएसपी नहीं, ये जिला का एसपी नहीं, सरायकेला, हम, पुरुलिया, सब लोग मिलके उसमें काम करते हैं। तो जो भी मुख्यालय का जो निर्देश है उसमें जो आने वाले हैं एसएसपी, वो भी उसमें पूरा करेंगे, क्योंकि हम सभी का दुश्मन नक्सली है। तो इसलिए इनका भी प्रायोरिटी में एक ज़रूर वो भी रहेगा और वो भी इससे सफलतापूर्वक करने के लिए अपने काम करेंगे। थैंक यू सर। तमिल सर का बहुत शुक्रिया। और अब प्रभात सर से बात करते हैं कि क्या क्या प्राथमिकताएं उन्होंने तय की है, क्योंकि कोई ये नया शहर उनके लिए नहीं है। सर, आप सिटी एसपी बतौर यहाँ काम कर चुके हैं, यहाँ जो चैलेंजेस आते हैं एक अफसर को, वो सब आप देख चुके हैं। जब आप यहाँ थे, कानू मुंडा का सरेंडर हुआ था, नक्सल मुक्त घोषित हो गया था जिला, अब आप सीनियर एसपी के तौर पर यहाँ आए, तो जाहिर है कि अब आपका एरिया भी बड़ा हो गया और सर ने जैसा कहा, तो क्या कुछ प्राथमिकताएँ शहर को लेकर रहेंगी और नक्सल बेल्ट को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी? सबसे पहले आप सबको धन्यवाद।
और ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है झारखंड सरकार हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा। तो सबसे पहले उस लायक मुझे समझने के लिए मैं तमाम सीनियर अफसर का धन्यवाद करता हूँ, झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और डेफिनेटली यहाँ मैं पहले काम कर चुका हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ हमेशा चेंज होती रहती है। पुलिसिंग एक डायनामिक सब्जेक्ट है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो अभी कोई स्पेसिफिक प्रायोरिटी नहीं है, बस सबसे जो पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि वो कोर पुलिसिंग जो है, जो पुलिस का कोर वर्क है, उस पर हम फोकस करेंगे। और यहाँ कुछ समय बिता करके यहाँ की परिस्थितियों का, अभी करंट परिस्थिति क्या है, क्या यहाँ कमी है, क्या करना है, पब्लिक की क्या डिमांड है, वो सबको जानने के बाद फिर अपनी रणनीति बनाएंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं निवर्तमान एसएसपी सर डॉक्टर तमिलवानन सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको द्वारा यहाँ बहुत सारे जो अच्छे काम किए गए हैं, और कुछ काम जैसा उन्होंने अभी बताया कि शुरुआत की है लेकिन उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुँचा पाए हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनके द्वारा तमाम किए गए काम को आगे बढ़ाएं, और जिस काम अभी पूरा नहीं हो पाया है, जो भी काम, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। तो ओवरऑल प्रयास यही रहेगा कि यहाँ पब्लिक को एक बेहतर पुलिसिंग मिले। पब्लिक और पुलिस के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गैप होती है, उसको जितना संभव हो उतना ब्रिज किया जाए। और आफ्टर ऑल जो पब्लिक की डिमांड है, जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके अनुसार पूरी टीम के साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। इस बीच में सर सीसीटीवी भी काफ़ी लगे हैं शहर में। ये तो नहीं कहेंगे कि चप्पे चप्पे पर है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पर है और हम लोगों ने उसको कवरेज भी किया है। तो जैसे रांची में एक मामले में वहाँ ज़्यादा डिजिटल है, चालान आ जाता है घर पे, तो ये जो सिस्टम है भी पूरा यहाँ 100% नहीं हो पाया है। जो पुलिस और पब्लिक के बीच जो अक्सर एक संघर्ष चलता रहता है हेलमेट चेकिंग या अन्य चीज़ों के माध्यम से, तो वो जो एक सीन क्रिएट होता है और परेशानी पुलिस को भी रहती है। कई बार पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, किसी को वो पीछा कर रहे हैं कि वो हेलमेट नहीं पहना है, और कई बार लोगों ने पुलिस को ही गिरा दिया। पुलिस के साथ भी दिक्कत हुई और आम पब्लिक भी घायल हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सीसीटीवी का क्या बेहतर इस्तेमाल हो आने वाले समय में, कि कोई झंझट ना हो और जिसकी जहाँ गलती है वो उसको जुर्माना भरना पड़े? देखिए, सीसीटीवी भी और सीसीटीवी के साथ जितने टेक्निकल आजकल एडवांसमेंट में टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, ये सभी चीज़ एसेंशियल हो गया है पुलिसिंग के लिए। और सीसीटीवी का सर्वेलेंस भी, चाहे उसकी संख्या बढ़ाना हो, बेटर मॉनिटरिंग करनी हो, ये सब ऑन गोइंग प्रोसेस है। पहले से भी इस शहर में सीसीटीवी का कवरेज काफ़ी अच्छा रहा है, पर जैसे जैसे शहर का विकास होता है और रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो उसमें हम लोग ये प्रयास करेंगे कि नंबर ऑफ़ सीसीटीवी, क्वालिटी ऑफ सीसीटीवी को बढ़ाया जाए डेफिनेटली। बट उससे भी जो आई थिंक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि सीसीटीवी लगाने के बाद की जो प्रक्रिया है, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसका सर्वेलेंस हो, और अगर उसमें कुछ ऐसा दिखे तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो डेफिनेटली हम लोग एक उसका मॉनिटरिंग पे फोकस करेंगे, नंबर ऑफ़ सीसीटीवी को बढ़ाएंगे। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ की पुलिसिंग हमेशा से, जैसा मैं देख चुका हूँ यहाँ की, बेहतर रही है और काफ़ी बेहतर काम करती है। तो उसको कंटिन्यू करेंगे, और जो भी चीज़ें सामने आएगी जो एक बेहतर पुलिसिंग के लिए ज़रूरी होगा, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें। थैंक यू। तो ये थे प्रभात सर और तमिलवानन सर। दोनों अफसरों ने अपनी अपनी बातें बताई। तमिल सर ने किस तरह से ये बताया कि क्या कुछ सफलताएं रही और क्या कुछ मलाल रहा, वहीं प्रभात सर ने अपनी प्राथमिकताएं जाहिर कर दी हैं और स्पष्ट कर दिया है कि उनका ध्यान कोर पुलिसिंग पर रहेगा। उसके अलावा जो भी चैलेंजेस वर्तमान यहाँ के हैं, उनको देखते हुए जो है वो पुलिसिंग का कार्य करेंगे। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शाद भारत के लिए।